सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला, इसे ध्यानपूर्वक सुने। नाम जापक को बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। नाम जप कर रहे हो तो नाम जप में आपको बहुत सी सावधानियां रखना है। देखो, नाम जप करोगे, कभी आपकी प्रशंसा होगी, कभी निंदा होगी, कभी चुगली होगी, कभी बहुत अच्छे कहेंगे लोग। इस पर साधक का विशेष ध्यान ना दें। और एक समय ऐसा भी आता है नाम जप से कि आपके हृदय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आप बहुत थोड़ा अच्छे अवस्था पर जाओगे तो आपके हृदय पर जो होता है संसार का कोई भी प्रपंच का, अभी भी आप अगर नाम जप कर रहे हो तो नाम जप, जब आपका नाम जप चलता है तो देखना कोई भी आपके विघ्न बाधा आपके हृदय पर हावी नहीं हो सकता है। कोई भी प्रपंच आपके हृदय पर हावी नहीं हो सकता है। जब तक आपका नाम जप चलता रहेगा तभी तक सुरक्षित हो। नाम जप जहां आप छोड़ोगे, कहीं ना कहीं ये चाल माया की आपको फंसाने का कार्य करेगी, कहीं ना कहीं फंसाएगी, आपको दुख वहां से मिलेगा। तो जो आप नाम जप कर रहे हो, जिस समय आप नाम जप कर रहे हो उस समय आपका कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता है, ना बाहर ना भीतर। नाम जप निरंतरता, हर समय नाम जप, एक सेकंड भी नाम ना छूटे, ऐसा निष्ठा जो बनाकर नाम जप करते हैं फिर बहुत जल्दी आगे, बहुत दिव्य दिव्य उनको जो कहते हैं कि अनुभव नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप निष्ठापूर्वक नाम जप करो और थोड़ा नाम, देखो नाम आपके अंदर के ये जो अशुभ हैं, भोगों के संस्कार हैं, जो हमें कष्ट देने वाले होते हैं। एक पिंगला नाम की स्त्री थी। पिंगला एक राजा की वो दासी थी। तो राजा जो थे, बहुत राजपाट था उनके पास, धन दौलत था। जो राजा थे वो बहुत बड़े राजा थे। तो उनकी पत्नी उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। जो राजा थे, एक पिंगला नाम की स्त्री थी, और उन्हीं के घर में एक नौकर था। उसका वो भी नौकर बहुत हट्टा कट्ठा था। तो इनकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी, सुशील थी, और थोड़ा तेज भी था। अब जो राजा थे वो बहुत भक्तमय, यानी शुद्ध सात्विक भक्त थे। तो जो इनकी पत्नी थी, और राजा से उनका मन ना लगकर इस जो नौकर था इस पे उनका मन लगने लगा। तो एक समय ये छुप छुप कर मिलने लगे। राजा को ये बात नहीं पता था कि हमारे पीठ पीछे ऐसा भी हमारी पत्नी करती है। पर उनके कोई भी संतान ना होने के कारण राजा बहुत विचलित रहते थे। राजा को संतान ना होने के कारण उनका हृदय जलता था। उनको लगता था कि अभी तक मेरे पास कोई भी संतान नहीं है, आगे मेरा राजपाट कैसे चलेगा, कैसे आगे हमारे कार्य होंगे, कैसे हमारे कुल का बढ़ोतरी होगा, आगे का ये हमारे हटने के बाद ये राजगद्दी कौन संभालेगा। तो वहाँ उनको निराशा हुई और वो सोचे कि यहाँ से कहीं दूर अब चले जाएंगे, या तो मर जाएंगे या तो कहीं चले जाएंगे। वहाँ गए नदी के तीर पर, वहाँ जाकर उदास होकर बैठे थे।
सोच रहे थे या तो यहाँ से अगर हमें कोई ऐसा रास्ता मिले तो जाएं घर, नहीं तो यहाँ ही से हम अपने आप को नदी में प्रवाहित कर देंगे, क्योंकि ना ही पुत्र है और राजा जो भी हमारे राज्य दरबार में उपस्थित होते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी हमारा उपहास करे पुत्र के कारण, कि राजा साहब आपके आगे का पद कौन संभालेगा, आपके तो पुत्र ही नहीं है। तो उनको ये खटकता, बार बार उनको ये खटकता। अब वो क्या हुआ कि वो नदी के तीर पर बैठे थे, तभी तक एक संत, बहुत तेजमय ऋषि चले आ रहे थे नंग धरंग। अब ये संत को देखकर इनको अंदर लगा, ये बहुत विचलित थे, तो संत को देखकर ये संतों के चरणों में पड़ गए। संत आकर बोले कि क्यों विचलित हो, क्या दिक्कत है आपको, बताओ। तो राजा बोले कि बस कुछ नहीं, ऐसी ही एक संतान की इच्छा है, हमारे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण हमारा जीवन बहुत बुरी तरह से मलिन हो गया है, सब लोग उपहास करते हैं, राजा होने के बावजूद भी संतान नहीं है, आगे का हमारा राजगद्दी कौन संभालेगा। संत बोले कि अभी तक आपने सब कुछ किया, अपने राजपाट का संभाल किया, अब चलो हमारे साथ भक्ति करो। संसार नश्वर है, संसार में कुछ नहीं है, ये संसार स्वप्न मात्र है। राजा तो राज के अहंकार में और पुत्र के प्राप्ति की इच्छा में उनका मन लगा हुआ था, उनको ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस समय। आगे जैसे बढ़े तो संत बोले कि ठीक है। अब ये राजा और मायूस होकर राजा बोले कि अगर आप हमें पुत्र दे सकते हो तो पुत्र दो, आपकी कहानी मेरे दिमाग में नहीं ढुकती है, आपके ये प्रवचन मेरे दिमाग में नहीं ढुकेंगे। आप अगर पुत्र दे सकते हो पुत्र दो, नहीं तो अभी हम अपने शरीर को यहाँ समर्पित कर देंगे गंगा जी में। तो राजा बोले, संत बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो पुत्र तुम्हें मिलेगा, ये फल लेना और ये फल लो, ये फल। पर संत देखे कहे कि तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक भी कोई बच्चा होने वाला नहीं है, पर अपनी तपस्या के बदौलत आपको जाओ ये फल देते हैं, ये फल अपनी पत्नी को दे देना और बहुत अच्छा विद्वान पुत्र होगा। राजा गए, राजा बहुत खुश हो गए, संतों के चरणों में पड़े, संतों से आज्ञा किए कि कभी आप हमारे दरबार में पधारिए। संत बोले कि ठीक है। आशीर्वाद देकर संत चले गए। ये राजा गए दरबार में, अपनी पत्नी को ये जो फल था उसको दिए। पत्नी को अपने सुंदरता के अहंकार में, पत्नी को अपने शरीर के अपनी खूबसूरती के अहंकार में वो फल को सोची कि अगर हम फल को खाएंगे तो कहीं जो ये हमारा शरीर है कहीं दिखने में अच्छा ना लगे, पेट निकल जाएगा, शरीर ऐसा हो जाएगा, फिर इसका क्या मतलब। इतने खूबसूरत हैं, सब हमें देखते हैं, कहीं आगे चल के नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। राजा से तो फल ले लिए, पर वो फल को अपने उनके जो नौकर था उसको दे दिया, बोला कि ये फल तुम ले लो। अगर वो फल क्या था, युवा और जवान, ये फल तुम ले लो। वो नौकर जो था वो दूसरी उनके घर में जो पिंगला नाम की स्त्री रहती थी उससे उसका लगाव था,
वो फल उसको दे दिया जाके। तो वो फल उसको जब दिया जाके, वो फल खाई नहीं, वो भी फल रखी। और वो पिंगला नाम की स्त्री और ये राजा का संबंध था। ये भी छुप छुप कर मिलते। अब वो पिंगला नाम की जो स्त्री थी उसके पास वो फल पहुंच गया। अब राजा के पास वो गया। अब सोची कि हम ये राजा को दे दें, हमारे काम का क्या है, राजा साहब को दे देंगे तो ये किसी और को दे देंगे जो और। अब जैसे ये राजा साहब उस पिंगला नाम की स्त्री से मिलने गए तो वो फल रखी थी, वो फल आगे करके दी, बोली कि राजा साहब आप ये फल ले लो। वो राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये फल तो अपनी पत्नी को दिया था हमने, इसके पास कैसे आ गया। पिंगला नाम की स्त्री से पूछा कि ये फल तुझे कैसे मिला, सच सच बता, नहीं तो तुझे यहीं पर हम मार देंगे। तो पिंगला नाम की स्त्री अब डर गई, सोची कि अब राजा को क्या बताएं हम, अगर बता दिए तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हम जिससे हमारा संबंध है, इधर तो राजा साहब से भी है, उधर उस नौकर से भी, अगर नौकर को बता दिए तो उसका तो या तो उसको मार देंगे या तो हमें मार देंगे। ऐसे ही उस नौकर को फल ले जाकर राजा को फल ले जाकर जैसे दी, वो राजा पूछे कि कहाँ से फल आया, वो डर के मारे नहीं बता रही है। राजा बोले कि अगर तू नहीं बताएगी तो तुझे आज ही मार देंगे हम, तू आज ही मृत्यु हो जाएगी तेरी, बता जल्दी कि ये फल तुझे किसने दिया है। तो राजा को बता तो नहीं रही थी, पर डर के मारे बताई कि आपका जो नौकर है उससे मेरा संबंध है और वही फल मुझे ये दिया है, बोला कि तुम खा लो तो तुम्हें एक संतान होगा। तो मैं ना लेकर आपको दी कि आपको जिसको ज़रूरत होगा, किसी को संतान नहीं होगा तो आप उसको दे दोगे तो उसको होगा। तो जो राजा थे उनके अंदर बैठा कि ये नौकर के पास फल कहाँ से आया, पहले नौकर को पकड़ो। नौकर को पकड़े राजा, नौकर को पकड़ने के बाद वो फल को नौकर को बुलाए। जैसे नौकर को बुलाए, नौकर से पूछे कि बता, तुझे सच सच बता, ये फल तुझे कहाँ से मिला, तू ये फल हमारी नौकरानी को कैसे दिया। वो भी थर थर काँपने लगा कि ये राजा को कैसे पता चल गया, अब तो हमारा जीवन खत्म, अब राजा हमें मार देगा, अगर बता दिए तो मार देगा, नहीं बताए तो भी मार देगा। राजा से डर के मारे वो भी नहीं बता रहा था, पर भय के कारण वो भी बताया कि हमारी जो संबंध है, आपकी जो रानी है पत्नी, उनसे संबंध है और वही हमें ये फल दी हैं। फल हम लेकर, और हम ये फल एक हमारी आपकी जो पिंगला नाम की नौकरानी है उससे भी हमारा संबंध है, तो हम फल उसको दिए। राजा को इतना सुनते ही इतना भयंकर क्रोध, अब आक्रोश में लगा कि सबको वहीं पर नाश खत्म कर देंगे। अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी एकदम डर के मारे कांप रही है, क्योंकि सबको पता चल गया है दरबार में। पत्नी डर के मारे कांप रही है, वो थर थर कांप रही है। इस तरह कांपने के बाद वो उससे पूछे कि मैं तुझे फल दिया था, ये तू फल एक नौकर को दी और तू नौकर से संबंध रखी है, हम तेरे लिए कितना कुछ किए, पर तू हमारे से हम इतने हट्टे कट्टे हैं, हमारे से तू संतुष्ट ना होकर इस नौकर के पास गई। धिक्कार है तेरी जीवन पर। उनको संत की जो बातें याद आई कि ये संसार सब नश्वर है, एक स्वप्न है। तो वो जो राजा थे उनको वहीं से ग्लानि हुई और वहीं से वो सब कुछ त्याग दिए और कहे कि तू ले ये, और तू ये फल भोग, तू अपने जो नौकर है उसी के साथ संबंध रख, ये राज तू संभाल,
अब हम चले यहाँ से, क्योंकि राजा को बैराग हो गया, राजा को संसार से आसक्ति रहित हो गए राजा। अब ये राजा वहाँ से निकले और संत को ढूंढने लगे। संत बोले थे कि हम यहाँ मिलेंगे, अगर आओ। तो संत के पास गए, संत से दीक्षा लिए। संत बोले कि अब तुम बैठकर जप करो, भक्ति करो, ये संसार नश्वर है, इसमें मत फंसो, यहाँ कुछ भी टिकाऊ नहीं है। अब वो राजा संत के चरणों में रहकर भक्ति करने लगे और ये राजपाट सब छोड़ दिए। इसी तरह नाम जप कर रहे हो तो ये आपकी आसक्ति का नाश करता है, और ये वासना जो है कभी भी आपकी तृप्ति नहीं होने वाली है। हृदय जलता है, कितना भोगोगे इसको, कितना दोगे। संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख ही दुख है, ये समझो। इसलिए भक्ति करो, नाम जप करो, ये धीरे धीरे आपकी दुर्वासना को नाश करेगा, फिर आगे आपको महासुख प्रदान करेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।